अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के सेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है पीपीसी कैंपेन। जैसा कि हमने अमेज़ॉन पर पीपीसी कैंपेन को रन करने के हवाला से फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने उसके जो बेसिक ऑप्शंस हैं उनको 1 बाय 1 स्टडी किया। तो आज हम प्रैक्टिकल कैंपेन को रन करेंगे। तो यहाँ आपके सामने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट है और यहाँ पर आपको बेशुमार ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में से एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर को क्लिक कीजिए। वंस कैंपेन मैनेजर को क्लिक किया तो हमारे सामने कैंपेन टाइप की एक ऑप्शन नज़र आ रही है और इसमें 3 तरह की कैंपेन टाइप्स हैं जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बिल्कुल 1 बाय 1 और डीपली स्टडी किया, जैसा कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स और प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। तो इन 3 टाइप्स में से जो सेकंड स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत होती है। देन आप ये 2 तरह की जो टाइप्स हैं इसको आप एज पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं। मगर ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वेरी फर्स्ट टाइप है, इसमें आपको ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरुआती दिनों में जब हमारा बिजनेस अमेज़ॉन पर न्यूली लॉन्च होता है, देन मोस्टली ये जो वेरी फर्स्ट टाइप है पीपीसी कैंपेन की, इसको चूज़ किया जाता है। इस पर अपनी प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो की जाती है। इसको आपने कंटिन्यू के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस इस कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपने यहाँ पर फिल करना है। वेरी फर्स्ट ऑप्शन है कैंपेन नेम। यहाँ पर आपने कैंपेन का नाम लिखना है, जो भी आपकी कैंपेन का नाम होगा अपने प्रोडक्ट के हवाला से, जैसा कि हॉलीडे फेवरेट्स, मेगा ऑफर, विंटर कलेक्शंस, कुछ इस तरीके से कैंपेन का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंड, कि ये जो आप कैंपेन रन कर रहे हैं इसकी स्टार्ट डेट क्या है और स्टार्ट डेट के बाद इसकी एंड डेट क्या है। आपने स्टार्ट और एंड डेट इन दोनों को यहाँ पर मेंशन करना है। देन डेली बजट, आपने यहाँ पर डेली बजट को मेंशन करना है। जैसा कि हमने डेली बजट को बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया था कि डेली बजट क्या होता है। डेली बजट बेसिकली आपने तय करना होता है कि आप एक दिन में कितना बजट जो सा है वो आप सपोज करते हैं कि मेरा डेली का इतना बजट है और इतने बजट तक जो से है मुझे क्लिक्स चाहिए। जैसा मिसाल के तौर पर आप एक क्लिक पर अगर आपने $2 खर्च करने हैं तो आपने डेली का बजट अगर $100 सेलेक्ट किया है तो आपको 100 तक़सीम 2 यानी कि 50 क्लिक्स पर डे आपको जो सा है वो मिलेंगे। तो इसलिए आपने अपने इश्तहारी मुहिम में डेली बजट का ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपने डेली बजट अपनी अमाउंट जो सी है वो सिलेक्ट करनी है कि कितना डेली बजट आपका होगा। तो उसके बाद टारगेट, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग, इन दोनों को हमने अपने थ्योरेटिकल जो सा है हमारा लेक्चर है इसमें हमने देखा है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और दूसरा है मैनुअल टारगेटिंग, ये क्या होती है। अभी ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हमने देखा कि इस ऑप्शन से आप खुद से फैसला नहीं करते कि आपका इश्तहार कहाँ ज़ाहिर हो, बल्कि आप अमेज़ॉन को इजाज़त देते हैं कि वो खुद तहकीक करके आपके इश्तहार मुनासिब जगह पर लगाए। तो अगर आपने इस ऑटोमेटिक को क्लिक कर दिया, मतलब कि अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया, देन अमेज़ॉन जो सा है वो आपके इश्तहार को मुनासिब जगह पर लगाएगा। उस पर आपने
जो टारगेट कीवर्ड्स हैं वो खुद से नहीं करने, बल्कि अमेज़ॉन जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करेगा कि किन कीवर्ड्स पर मुनासिब आपके प्रोडक्ट को लगाना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है मैनुअल टारगेटिंग। अगर आप मैनुअल टारगेटिंग के इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, देन हमने इसको क्या स्टडी किया था, इसमें आपने क्या करना है, इस तरीकाकार में आप खुद से फैसला करते हैं कि आपके इश्तहारात कौन से कीवर्ड्स के सर्च रिजल्ट में ज़ाहिर हों। यहाँ पर जो कीवर्ड्स का इंतखाब है वो आपने खुद करना है। यहाँ से जैसा कि ये नीचे इसको थोड़ा नरेट किया गया है, चूज कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्च एंड सेट कस्टम बिड्स। तो यहाँ पर आपने ये सारा जो सा ऑप्शंस को खुद से मैनेज करना है, प्रोडक्ट और कीवर्ड्स को चूज करना है। और कीवर्ड्स जो से हैं वो आप हीलियम 10 से भी ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हीलियम 10 में भी आपको जो सा है वो ऑप्शंस मिलते हैं कीवर्ड्स के। और हीलियम 10 के अलावा जंगल स्काउट भी है, वायरल लॉन्च भी है, मर्चेंट ट्रेड भी है। मीन्स कि डिफरेंट तरह के आपके पास जो सा है वो प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं जिन पर आपको कीवर्ड रिसर्च की फैसिलिटी मिलती है। अभी ये हीलियम 10 का मैंने ओपन किया है, ये डैशबोर्ड आपके सामने। कीवर्ड रिसर्च को क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैग्नेट में जाएंगे और मैग्नेट को आप क्लिक करेंगे। वंस आपने मैग्नेट को क्लिक किया, देन आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने कीवर्ड लिखना है, जो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो कीवर्ड आप लिखेंगे तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखते हैं वाटर बॉटल, मैंने इसको क्लिक किया और कीवर्ड्स यहाँ पर जो से है वो डाउनलोड हो रहे हैं। अब इस वक्त आप देखें कि मेरे इस कीवर्ड पर मुझे बेशुमार रिजल्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपने कीवर्ड्स यहाँ से भी ले लेने हैं। जंगल स्काउट की आपने जो सी है फैसिलिटी उसको भी आपने अवेल करना है। और एक और तरीकाकार है, आप के पास एक वेबसाइट है keyword.io, इस वेबसाइट को क्लिक कीजिएगा। ये वेबसाइट भी आपको कीवर्ड्स जो से हैं वो प्रोवाइड करते हैं, keyword.io। तो आपने इस ऑप्शन से मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करना है, किस मार्केट प्लेस में आप बिजनेस कर रहे हैं और उस मार्केट प्लेस के मुताबिक कीवर्ड जो से आपने सिलेक्ट करने हैं। तो आपने यहाँ से मार्केट प्लेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने कीवर्ड लिख लेना है, जैसा कि मैं लिखता हूँ वाटर बॉटल, और आपने सर्च के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। वंस आपने क्लिक किया तो आपके सामने अभी ये रिजल्ट्स जो से हैं 700 कीवर्ड्स आपको यहाँ पर जो से हैं वो मिल रहे हैं। अब ये 700 कीवर्ड्स में से आप कीवर्ड्स जो से आपको लगता है ज़्यादा करीब कीवर्ड्स हैं जो कि आपके बिजनेस के मुतल्लिक है, जैसा कि अ डॉग वाटर बॉटल। अभी इस कीवर्ड का अगर आपके कीवर्ड के साथ या बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं तो आप इसको इग्नोर कर दें। अ गैलन वाटर बॉटल अगर ये है तो आप इसको यहाँ से चेक मार्क लगा दें और वो कीवर्ड यहाँ पर आपको शो होगा। तो वो कीवर्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है, वो देन वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कीवर्ड्स करीब आपके बिजनेस के हैं। देन आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने पीपीसी कैंपेन रन करनी है। तो इसके बाद कुछ अमेज़ॉन की तरफ से भी सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट देखते हैं, सजेस्टेड कीवर्ड्स को। और उसके बाद नेक्स्ट है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी कि आपने कैंपेन को रन करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस 3 तरह के मौजूद हैं जिनको हमने बहुत ही तफसील के साथ पढ़ा था कि डायनामिक बिडिंग क्या है, और इसमें जो 3 तरह के ऑप्शन होते हैं बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन, सेट फिक्स्ड, यही वाले जो ऑप्शंस हैं आप देखें कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, इसको भी हमने स्टडी किया था कि इसमें होता क्या है। अगर आप इस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं तो आप अमेज़ॉन के इश्तहारात ऐसी जगह दिखाना बंद कर देगा जहां पर आपको सेल्स आने के इम्कानात कम है। तो अगर तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया
तो आपने अमेज़ॉन को परमिशन दे दी कि आप ऐसी जगह पर मेरा इश्तहार बंद कर दें जहां पर मुझे सेल बिल्कुल नहीं आ रही। तो उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, अप एंड डाउन। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि आप अमेज़ॉन को परमिशन देते हैं, और अमेज़ॉन जब दिखेगा कि आपकी सेल ज़्यादा आ रही है तो अमेज़ॉन कोशिश करेगा कि आपका पे पर क्लिक की जो बिड है, जो अमाउंट है, वो अमाउंट इंक्रीज़ कर देगा, वो अमाउंट बढ़ा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि फ़र्स्ट आपके ने $1.5 अगर पे कर रहे हैं पे पर क्लिक, मतलब कि एक क्लिक पर, तो अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर्ड ऐड पर सेल इंक्रीज़ हो चुकी है तो अमेज़ॉन कोशिश करेगा कि आपके स्पॉन्सर्ड को फर्स्ट पेज पर ही लेकर आए और उसको टॉप प्रायोरिटी में रखे। तो उसके बदले अमेज़ॉन पर क्लिक अमाउंट बढ़ा देगा। तो ये सारा अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो आप सेकंड इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। हमारा लास्ट ऑप्शन है फिक्स्ड बिड्स। इस पर आपने फिक्स करना है, आपने जो कुछ कीवर्ड्स दे दिए, किसी भी तरह की जो यहाँ पर एडजस्टमेंट है वो आपने खुद करनी है। इन दो ऑप्शंस में अगर आपको सेल नहीं आ रही तब आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपकी सेल कम है, आपको जस्ट क्लिक से ही पढ़ रहे हैं, जबकि आपका क्लिक थ्रू रेट तो बहुत ज़्यादा है बट आपकी सेल नहीं इंक्रीज हो रही, देन इस ऑप्शन को क्लिक करने पर आप ही उसके ज़िम्मेदार होंगे। जैसा कि फिक्स्ड में हमने देखा है कि जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें आपके तय करदा असूलों से तजावज़ नहीं किया जाता है। मतलब कि जो असूल आपने तय कर लिए उससे तजावज़ नहीं किया जाता, बल्कि आपके हिसाब से ही आपकी जो सी स्पॉन्सर्ड ऐड चलती है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस को हमने देख लिया, तो आप इन तीन ऑप्शंस में से कोई से भी ऑप्शन को जो मुनासिब समझते हैं आप उसको यहाँ पर जो सा सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्रिएट एन ऐड ग्रुप। ये क्रिएट एन ऐड ग्रुप क्या है, इसको भी हमने बहुत ही कहने के डीपली हमने स्टडी किया था। क्रिएट एन ऐड ग्रुप क्या है, इसमें आप ग्रुप बना सकते हैं दो तरह से। एक ग्रुप बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशंस के हवाला से, और एक आप ग्रुप बनाएंगे एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज के हवाला से। वेरिएशंस को हमने देखा था कि वेरिएशन मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन अगर कलर के हिसाब से है, जैसा कि आप एक प्रोडक्ट, जैसा कि टी शर्ट की हमने एग्जांपल ली थी, अगर आप टी शर्ट का कारोबार करते हैं तो उस टी शर्ट का कलर ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट, ग्रे हो सकता है। तो आपने अपने कलर्स के लिहाज से वेरिएट करना है अपने प्रोडक्ट को। और सेकंड, अगर साइज़ की बात की जाए तो 0 साइज़, स्मॉल साइज़, 1 साइज़, 6 ईयर्स का बेबी का साइज़, और लार्ज साइज़, एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये आप अपनी प्रोडक्ट के साइज़ की वेरिएशंस करते हैं। तो यहाँ से जो आपके सामने एक ऑप्शन है क्रिएट एंड ग्रुप, यहाँ पर आपने अपने ग्रुप का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपने ग्रुप क्रिएट करना है वेरिएशंस के हिसाब से। और सेकंड चीज़ ये है ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। इन तीनों को हम नेक्स्ट यहाँ पर आकर स्टडी करेंगे। ब्रॉड की ऑप्शन क्या है, फ्रेज की क्या है, एग्जैक्ट की ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर आपने ग्रुप क्रिएट कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपने ग्रुप बनाकर देखना है कि किस ऑप्शन से आपको ज़्यादा सेल मिल सकती है। अगर वेरिएशंस की बात की जाए तो क्या मार्केट में ट्रेंड स्मॉल साइज़ का ज़्यादा है, या कलर की अगर मैं बात करूं तो क्या मार्केट में लोग ज़्यादा ब्लू कलर को पसंद करते हैं या ब्लैक कलर को या वाइट कलर को। तो जिस मार्केट में ज़्यादा कलर्स को लोग पसंद करते हैं तो वो कलर की चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और आपने फिर एज वाइज देखना है कि वहाँ पर जो सा है जेंडर वाइज, कि जेंडर फीमेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो किस साइज़ की टी शर्ट, मैं टी शर्ट को जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बयान कर रहा हूँ, किस साइज़ की टी शर्ट ज़्यादा चलेगी। तो आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है और देन आपने इस ब्रॉड के ऑप्शन को, फ्रेज के और एग्जैक्ट के ऑप्शंस को भी देखना है। तो फिर जहाँ से आपको सेल ज़्यादा मिलेगी फिर आपने उसको ज़्यादा प्रेफर करना है। तो यहाँ से आपने ग्रुप को क्रिएट करना है। नेक्स्ट ये है प्रोडक्ट। अभी चूँकि ये हमारा एक जो सेशन है, ये हमारा सेशन है जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने की खातर।
तो जब आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो जो आपकी प्रोडक्ट का ASIN होगा, तो वो आपने जिस प्रोडक्ट की आप PPC कैंपेन चला रहे हैं आपने उसी प्रोडक्ट का ASIN यहाँ पर लिखना है। जैसा कि अभी ये ASIN है, आपको मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का ASIN बता देता हूँ कैसे आपने देखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर वाटर बॉटल ही लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे वाटर बॉटल के कुछ रिजल्ट्स जो से हैं वो शो हो रहे हैं। मैंने इस वाटर बॉटल को ओपन किया, वंस मैंने इसको ओपन किया तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। अभी ये देखें कि ये उस प्रोडक्ट का ASIN है। तो आपने सेम ऐसे ही अपनी प्रोडक्ट का ASIN जो सा है वो यहाँ पर लिखना है। वंस आपने यहाँ पर उसका ASIN या SKU मेंशन कर दिया, देन आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगी। मीन्स कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट शो होगा। तो आप अगर इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं इंटर लिस्ट, तो आपने एक बार जो ASIN यहाँ पर लिख दिया, देन आप जो सा है वो कोमा की मदद से नेक्स्ट ASIN लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के ASINs आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर एट अ टाइम आपने कुछ मोर देन वन प्रोडक्ट्स की आपने अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है। अपलोड को अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन से आप अपने सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की वो फाइल, और उसका फॉर्मेट CSV, TSV, XLSX ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो इन तीन ऑप्शन में से आप कोई सी भी ऑप्शन को क्लिक कर लें और यहाँ पर उसका ASIN लिखें, और लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपकी प्रोडक्ट को शो होगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, न्यूएस्ट फर्स्ट, ओल्डेस्ट फर्स्ट या सजेस्टेड। सजेस्टेड अमेज़न की तरफ से होगा। तो क्या आपने मीन्स के ताज़ा तरीन रिज़ल्ट चाहते हैं, या आप गुज़श्ता रिज़ल्ट्स को चाहते हैं, या आपको अमेज़न सजेस्ट करेगा। तो ये ऑप्शन बहुत ईजी है। अगर आप सेलर हैं तो अपनी प्रोडक्ट का ASIN लिखें और वो प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर शो होगी। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे सर कौन सी प्रोडक्ट पर हमने PPC कैंपेन रन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है टारगेट। आप यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद है, कीवर्ड टारगेट या प्रोडक्ट टारगेट। अब इस पे कीवर्ड टारगेट क्या है? चूज कीवर्ड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट्स अपीयर इन शॉपर सर्चेस। यहाँ पर ऑप्शन कीवर्ड टारगेट की मौजूद है कि आपने ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करना है कि जो कीवर्ड्स आपके जो से हैं बायर्स हैं, अगर वो कीवर्ड लिखें तो आपकी प्रोडक्ट उनको शो हो। वेरी सिंपल। तो आपने ऐसे आसान से कीवर्ड का जो सा है वो आपने यहाँ पर उनका इंतखाब करना है। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट टारगेट, तो प्रोडक्ट टारगेट में होगा क्या, चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, ब्रांड्स और अदर्स प्रोडक्ट फीचर्स टू टारगेट योर एड्स। आपने अपनी एड को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, कैटेगरीज को और ब्रांड्स को। तो ये बहुत आसान ऑप्शन है, इन दोनों में से आप किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर दें। उसके बाद है कीवर्ड टारगेट। अगर हम कीवर्ड टारगेट को क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक विंडो हमें शो हो रही है। इसको अभी हम तफसीलन पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट ये है बिड किसको बोलते हैं? बिड का मतलब यही है कि बोली, कि एक शख्स ने अपनी प्रोडक्ट की बोली लगाई है $1। तो सेम प्रोडक्ट आप भी सेल कर रहे हैं और आप दोनों कंपेटिटर एक दूसरे के हैं। आपने बोला है कि मैं $1.5 पर क्लिक पे करूँगा, तो आपकी बिड की अमाउंट ज़्यादा है, देन आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अमेज़न की तरफ से मिलेंगे। मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। उसमें आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट की होगी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पर आपको जो सा है वो 3 कॉलम शो होंगे। पहला कॉलम है कीवर्ड्स का। अभी कीवर्ड्स में आपको यहाँ पर बेशुमार कीवर्ड्स नज़र आएंगे। सेकंड कॉलम है मैच टाइप, कि वो जो कीवर्ड है क्या आपने ब्रॉड के ऑप्शन को क्लिक किया है, मीन्स के वो जो
प्रोडक्ट कीवर्ड्स की टाइप है, क्या ब्रॉड है, क्या वो फ्रेज है, मीन्स कि आपने फ्रेज को अगर क्लिक किया तो क्या उसकी टाइप फ्रेज है, क्या उसकी टाइप एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर आपको उसकी टाइप जो सी है वो शो होगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर कीवर्ड जो मुझे शो हो रहा है, मैंने इसको कीवर्ड लिखा है जैसा कि वाटर बॉटल। अभी वाटर बॉटल को मैंने ब्रॉड में, फ्रेज में या एग्जैक्ट में, इन तीनों में से कौन सी टाइप को मैंने चूज़ करना है। जैसा कि हम इन तीनों को देख लेते हैं। इन तीनों तरह की टाइप्स को हमने कल जो सा है वो स्टडी किया था अपने लास्ट लेक्चर में। जैसा कि आप देखें कि कीवर्ड मैच टाइप, इश्तिहारी मुहिम में आपको कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं ताकि उनके सर्च रिजल्ट्स में आपके इश्तिहार ज़ाहिर हों। अभी कीवर्ड्स को हमने यहाँ पर एक वेबसाइट है keyword.io, इसमें भी हमने अपनी एक कीवर्ड्स के रिलेटेड काफ़ी रिजल्ट्स हमें मिले हैं। इन रिजल्ट्स को भी हम जो सा है वो यहाँ पर वो दे सकते हैं कीवर्ड्स में, इन रिजल्ट्स को भी। और कुछ रिजल्ट्स हमें मिले हैं हीलियम 10 में। तो हीलियम 10 में जो हमें रिजल्ट्स यहाँ पर शो हुए हैं, ये कीवर्ड्स को भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स भी हमें मिलेंगे अमेज़न की तरफ से, वो सजेस्टेड कीवर्ड्स भी हमें यहाँ मिलेंगे। हर कीवर्ड की जो सजेस्टेड बिड है वो आपको बताई होगी कि इसकी बिड यानी कि इसकी पे पर क्लिक जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर इस कॉलम में, यहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट बताई होगी। जैसा कि हमारा अगर कीवर्ड है वाटर बॉटल और यहाँ से हमने 3 तरह की उसकी टाइप देखनी है, वो ब्रॉड में है, फ्रेज में या एग्जैक्ट में, उसको वो जो नज़र आएगी उसके सामने हमें सजेस्ट करेगा अमेज़न कि आपको मैं सजेस्ट करता हूँ उसकी बिड आप इतनी ही सिलेक्ट करें। तो वो जो कीवर्ड यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, मुनासिब लगेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसके अपोजिट आपको यहाँ से वो नज़र आएगा। उसका कीवर्ड, उसकी मैच टाइप, सजेस्टेड बिड और आगे बिड। यहाँ से आप उसको एडिट करके बिड जो सी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अमेज़न आपको सजेस्टेड 1.5 कर रहा है तो आप उसको एडिट करके 1.4 भी कर सकते हैं, 1.6 भी कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट क्या है, ये हमने स्टडी किया था कि ब्रॉड में जो कीवर्ड्स आपने देने हैं, कोई भी शख्स जब कोई सर्च करता है तो सर्च जुमले में अगर वो कीवर्ड मौजूद हो तो आपका इश्तिहार सामने आएगा। बेशक वो आगे या पीछे कुछ भी लिख दे, अगर आपका लफ्ज़ इसके सर्च जुमले में मौजूद है तो आपका इश्तिहार नज़र आएगा। जैसा कि हम इधर अमेज़न पर देखते हैं, अभी यहाँ पर इसके सर्च रिज़ल्ट में मैंने एक कीवर्ड यहाँ पर लिखा है जैसा कि USB। अभी आप ये देखें कि USB के अगेंस्ट मुझे कुछ रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट जो सा वर्ड है USB। अगर कोई टाइप करता है USB वॉल चार्जर, USB C2 लाइटिंग केबल, USB C2 HDMI, बट अगर मेरा ये जो वर्ड, मेरा ये जो जुमला है एक लफ्ज़ जो सा है, अगर उसके सर्च रिज़ल्ट में अगर ये शो हो रहा है तो मेरा भी जो सा है इश्तिहार नज़र आएगा। तो ये ऑप्शन है आपकी ब्रॉड की। उसके बाद है फ्रेज। फ्रेज कहते हैं जुमले को, मतलब कि मैंने जैसे कि जुमला लिख दिया रिस्ट वॉच, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्ट वॉच, अभी मेरा जो एग्जैक्ट जुमला है वो रिस्ट वॉच। अगर कोई टाइप करता है रिस्ट वॉच फॉर मैन, फॉर वोमेन, फॉर एल्डरली, फॉर किड्स, बॉयज़ केस, उस जुमले के आगे या उस जुमले के पीछे कोई भी अगर 1-2 वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, मगर मेरा ये जो जुमला है, जो फ्रेज़ है, एज इट तरतीब के साथ रहता है रिस्ट वॉच, तब भी मेरा जो सा इश्तिहार शो होगा। तो वो वाली जो ऑप्शन है फ्रेज़ की, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। तीसरी सूरत है एग्जैक्ट की। एग्जैक्ट का मतलब कि जो मैंने यहाँ पर जुमला या लफ्ज़ दिया, एग्जैक्ट अगर उसी को टाइप करके सर्च किया जाए तब मेरा इश्तिहार शो हो। तो ये 3 तरह की जो ऑप्शन हैं इनको आप क्लिक कर सकते हैं। तो उन तीनों ऑप्शंस के अगेंस्ट जो अमेज़न आपको बिड सजेस्ट करेगा कि उसकी अमाउंट इतनी हो सकती है, पर क्लिक उसकी इतनी होगी, ये आपको सजेस्ट अमेज़न करेगा। तो जो आपको ज़्यादा बेहतर लगता है आपने उसको यहाँ से चेक मार्क लगा देना है और बिल्कुल इसके अपोजिट आपको यहाँ पर वो रिज़ल्ट शो होंगे जिनको आपने यहाँ से चूज़ किया है और वो एडिड इस बॉक्स में हो जाएंगे।
तो वो वाले कीवर्ड्स जो यहाँ से आपने सेलेक्ट किए हैं वो वाले कीवर्ड्स आपको इधर शो होंगे। उसके सामने उसकी टाइप, कि वो टाइप कौन सी है, ब्रॉड है, फ्रेज है या एग्जैक्ट, उसके साथ सजेस्टेड बिट, देन आप उसको आगे कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग क्या होता है, ये हमने देखा है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कि ऐसे कीवर्ड्स जिनसे हमें सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स मिल रहे हैं, हमें उनसे कोई किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमारी सेल नहीं, ज़ीरो सेल, बट क्लिक्स हमारे हज़ारों की तादाद में, तो आपने ऐसे नेगेटिव कीवर्ड्स को ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी मैच टाइप क्या है, नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव फ्रेज, वो जुमला भी हो सकता है नेगेटिव, और वो नेगेटिव एग्जैक्ट भी हो सकता है। मीन्स कि एग्जैक्ट की सूरत में अगर आपकी मैच टाइप यहाँ से एग्जैक्ट है या फ्रेज की सूरत में है, तो ये दोनों सूरत में आपने उसको ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आपने ऐड कीवर्ड्स वो डाल देने हैं, इंटर योर लिस्ट एंड सेपरेट ईच विद द न्यू लाइन्स, यहाँ पर आपने वो मेंशन कर देने। तो ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉन्च कैंपेन, आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो आपकी वो जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पीपीसी कैंपेन रन करने के हवाले से ये हमें जो कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो ये ऑप्शंस अगर आपने इस सूरत में, स्लाइड्स की सूरत में अगर आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो जस्ट आपने उनको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपकी जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। तो ये अगर आप पीपीसी कैंपेन का ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, लास्ट वाला, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इससे पिछले दो लेक्चर 29 एंड 13 दोनों को देखिए, ताकि आपको ये प्रैक्टिकल जो हमने किया है इसको आपको मुकम्मल तौर पर वेल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ताकि आप एक बेहतरीन पीपीसी कैंपेन रन करें, और ना सिर्फ रन करें बल्कि आप फाइवर पर एज फ्रीलांसर काम करके पीपीसी कैंपेन को, आप इस स्किल को, सर्विस को आप प्रोवाइड करके एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि फाइवर पर हम अगर देखें कि पीपीसी कैंपेन की जो स्किल है, कितने लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ पीपीसी अमेज़न, इसको मैंने क्लिक किया, देन आप देखें 4091 सर्विसेज ऐसी हैं जो पीपीसी कैंपेन की स्किल को सीखकर यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं आई विल सेटअप, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज अमेज़न पीपीसी एड्स कैंपेन, आई विल सेटअप एंड मैनेज अमेज़न पीपीसी एफपीएस स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन, ये सब कैंपेन कर रहे हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही ऑप्शन हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा है। तो आपने इन्हीं ऑप्शंस की मदद से किसी क्लाइंट के लिए पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।